तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लाइन्स एंड एंगल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या करना है, आपको एंगल बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है। देखो कितना आसान है। यदि ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ ये मेंशन है पहले से कि जो एंगल ए ओ सी है और जो एंगल बी ओ ई है दोनों का सम 70 डिग्री गिवन है। अब ए ओ सी मुझे पता चल गया कि 40 है, तो 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से एंगल बी ओ ई पता चल गया कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें एंगल बी ओ ई फाइंड करना था, तो एंगल बी ओ ई कितना हो गया 30 डिग्री। अब सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वी कैन से डेट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन द सेम लाइन। नाउ इट इज मेंशन डेट कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई दोनों को सम कितना है 70, तो इसको हम 70 लिख दें। तो 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एंगल सी ओ ई इज 180 माइनस 70 डेट इज़ 110। हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसे हम 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 250 डिग्री। क्या दिया हुआ है कि लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 और ए और बी का रेशियो गिवन है 2:3। हमें एंगल सी निकालना है। देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और या हम ये बोल सकते हैं एक्स वाई एक लाइन है तो पूरा आपका एंगल 180 होगा, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा। तो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ ये गिवन है कि ए रेशियो बी इज 2:3। तो ए को हम क्या मान सकते हैं 2x मान लिया और बी को हमने 3x मान लिया। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ये गिवन है आपका कि ये कितना है 90 है। तो 5x इक्वल्स टू 90 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/5 डेट इज 18 डिग्री। हमें x पता चल गया। अब x पता चल गया तो मुझे a और b दोनों पता चल जाएंगे। तो a कितना हो जाएगा 2 × 18 डेट इज 36 और b है हमारा 3 × 18 तो 54। अब b पता है तो b प्लस c का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। b मुझे पता 54, तो 54 प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और c इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डेट विल बी 126। अब इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी ये बाहर वाला एंगल। ये बताओ कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इक्वेशन 1 मान लिया। सेम इसी तरीके से एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, क्योंकि दोनों इक्वेशंस का
RHS 180 की डिग्री के इक्वल है, तो इनके LHS भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वी कैन से डेट एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब ये गिवन है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, तो ये क्या बचा, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। देखो हम यही, क्योंकि इसमें ये गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, देन प्रूव डेट AOB इज अ लाइन। अब किसी को भी हमें लाइन प्रूव करना है, हम क्या करें, इसको यदि AOB को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री हम प्रूव कर दें। मतलब x प्लस वाई का यदि सम 180 है तो ऑब्वियस सी बात इट इज़ अ लाइन। तो बहुत आसान है, कैसे, इट इज़ अ कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री। तो वी कैन राइट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड दिया हुआ है, तो W प्लस जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री, और 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इट मीन्स AOB इज अ लाइन। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, प्रूव डेट एंगल ROS, दिस इज एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एंगल ROS को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर QOS और एंगल POS को ROS के टर्म में लिख देंगे। देखो आपको एंगल QOS कौन सा दिया हो, ये है पूरा आपका एंगल QOS। क्या हम एंगल QOS को, ये 90 है, 90 प्लस एंगल ROS लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। तो एंगल QOS इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल ROS। सेम इसी तरीके से यदि मैं एंगल POS को लिखूं, देखो ये है एंगल हमारा POS, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे एंगल में से डेट इज़ 90 डिग्री में से एंगल ROS को माइनस कर दूँ, तो एंगल POS कैन बी रिटन एज 90 माइनस एंगल ROS। देखो जो मुझे प्रूव करना है उसमें क्या टर्म चाहिए, QOS माइनस एंगल POS, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल ROS, माइनस कर दो तो माइनस 90 प्लस एंगल ROS, 90 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, और वी कैन राइट दैट एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन डेट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें एंगल दिया हुआ है, सपोज दिस एंगल इज XYZ, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 64 डिग्री। इसके बाद इन्होंने बोला XY को प्रोड्यूस किया है, तो XY की तरफ हम इसे प्रोड्यूस कर दें। सपोज ये प्रोड्यूस किया गया अप टू अ पॉइंट P, देन ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये हो गया फिगर। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो यहाँ हमने कोई एक रे बना दी YQ जो कि इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, तो मैंने इसे x मान लिया क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, और इसे x मान लिया क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि जो रे YQ है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों ही एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। हमें निकालना एंगल XYQ, तो XYQ ये पूरा एंगल, ये तो ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 64, और दूसरा हमें निकालना एंगल QYP, दिस एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो हमें जब एंगल QYP पता होगा तो उसे 360 से माइनस कर देंगे तो हम उसका रिफ्लेक्स पता चल जाएगा। नाउ सिंस इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस PX इज अ स्ट्रेट लाइन,
वी कैन राइट दैट x plus 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन द सेम लाइन। और ये हो गया हमारा 2x plus 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री और 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल्स टू 116, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर 58 डिग्री। अब मुझे x पता चल गया तो बहुत आसान हो गया, मुझे क्या निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल वो एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 64। डायग्राम से देख लो ये पूरा एंगल है, x निकाल चुका हूँ 58, तो ये कितना हो जाएगा 122। ये पता चल गया मुझे एंगल एक्स वाई क्यू। दूसरा मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी है कितना, ये x के इक्वल है और x कितना दिया हुआ 58। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कैसे निकालोगे आप, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी डेट इज 58। ये कितना हो जाएगा 302।